अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्स अबाउट साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उसको हम आज स्टडी करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। A research method in which researchers systematically alter one or more variable in order to determine whether such changes influence some aspect of behavior। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो है वो रिसर्चर्स एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट्स को मालूम करते हैं, या फिर एक को चेंज करने से दूसरे पे क्या इफेक्ट होता है उसको हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम, then hypothesis, third one is variable, then experimental design, experimental and control group, apparatus, control condition and result। अब हम देखेंगे फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या करते हैं। फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम में ये होता है कि हमने सबसे पहले हमने किस मसले पे जो है वो बात करनी है, या फिर हमने किस मसले को स्टडी करना है, कौन सा वेरिएबल हमने लेना है और एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पे किया जा रहा है और उसका मकसद क्या है, ये सब हमें पहले से हमें जो है वो पता होना चाहिए। देन आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तरह से आपका जो होता है वो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन बेस होते हैं हाइपोथेसिस, और इसके सही या गलत होने का जो है हमें जब हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो सही है या गलत नहीं। कोई भी एक्सपेरिमेंट, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कम से कम हमें जो है वो एक हाइपोथेसिस ज़रूर बनानी चाहिए, और अगर हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है या एक्सेप्ट होती है तो उससे हमारे जो एक्सपेरिमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ सकता। अब इसके अगर हम एग्जांपल दें, कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं, ये कि अगर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस विद ब्रेक्स, अगर ट्रेनिंग के दौरान जो अगर आप कुछ भी हम लर्निंग कर रहे थे उसके में अगर हमें थोड़ा ब्रेक दिया जाए तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रह सकती है। सेकंड ये है कि गुर्बत, यानी पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ डोमेस्टिक डिस्प्यूट, यानी गुर्बत जो है वो घरेलू झगड़ों का बायस है। ये हम एक हाइपोथेसिस की हमारी एग्जांपल है कि हम इससे बना सकते हैं और फिर हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के। अब नेक्स्ट जो है वो वेरिएबल का करते हैं। हाइपोथेसिस में हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, तो वेरिएबल के डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी चेंज इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज होने वाली होती है, वो हमारी कहलाती है वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो इकोनॉमिक हार्डशिप जो होती हैं, सेल्फ इस्टीम, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकती है, ये सारे जो हैं वो हमारे वेरिएबल्स में आते हैं। और जो हाइपोथेसिस है वो हमेशा दो वेरिएबल पे बेस करती है। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें हमारा एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल में डिक्रीज या इंक्रीज, यानी एक वेरिएबल के बढ़ने या कम होने से दूसरे को ज़रूर मुतासिर करती है। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल दैट इज सिस्टमेटिकली चेंज इन एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज कर सकते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है, जिसको ज़्यादा काम करने से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल दैट इज़ मेन एक्सपेरिमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम चेंज लाते हैं, उसको चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आती हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी चेंज आती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में हम देखें, जो हमने एग्जांपल ली थी कि ट्रेनिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस विद ब्रेक्स। अब इस एग्जांपल में जो हमारा ब्रेक्स देना है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान ब्रेक्स देना है, वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि हम एक को ब्रेक देंगे दूसरे को नहीं देंगे। जब परफॉर्मेंस जो होगी, यानी कि जो ब्रेक देने की वजह से हमारे परफॉर्मेंस पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा भी कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है हमारे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस पर असरअंदाज ज़रूर होते हैं। उनको जो है वो उनकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है इंटरनल वेरिएबल्स और सेकंड है एक्सटर्नल वेरिएबल्स। इंटरनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी इंसान की जो है ना वो उसकी सेल्फ से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करते हुए जो पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं उनकी ज़ात से मुतालिक हों। जैसे कि किसी भी इंसान के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हो जाती हैं, उनका एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज होगा, खाना पीना, या फिर उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, ये सब है जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं हमारे ड्यूरिंग हमारे एक्सपेरिमेंट पे।
एक्सटर्नल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं कि जिस हम माहौल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके दौरान जो भी चीज़ें इफेक्ट कर देती हैं, उसमें हमारा जैसे टेम्परेचर भी हो सकता है, लाइट की वजह से, नॉइज़ वगैरह की वजह से भी जो है वो, अगर हम एग्जांपल लें कि ब्रेक्स के दौरान जो है परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो समटाइम ऐसा होता है कि अगर शोर वगैरह हो रहा है तो हमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं जो कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है असरअंदाज हो देते हैं। तो एक्सपेरिमेंटर की कोशिश होती है कि वो इन तमाम जो भी वेरिएबल जो हमारे एक्सपेरिमेंट को उनके रिजल्ट्स में असरअंदाज हो सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन सा डिज़ाइन लेना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही जो है वो एक पूरा अपना तरीक़ाकार जो है वो डिसाइड कर लेता है, उसे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें सबसे पहले है रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन, मैच सब्जेक्ट डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर आफ्टर रिसर्च डिज़ाइन, आफ्टर ओनली रिसर्च डिज़ाइन। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट स्टेप्स देखते हैं जो कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, ठीक है, कैसे हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। अब हम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो हम जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा प्लान ऑफ स्टडी होते हैं ना, उसके मुताबिक हम करते हैं। जैसे कि अगर हम कर सकते हैं तो तकरीबन एक्सपेरिमेंट में हमें कम से कम एक तो ज़रूर होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम जो एक्सपेरिमेंट्स में कर रहे हैं इसमें हमारे पास है एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल सब्जेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटल वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं, जिन पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं। जैसे जो हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी, तो उसमें जो है वो परफॉर्मेंस के दौरान जो ब्रेक्स, अगर कुछ लर्निंग करवाई जाए उसमें ब्रेक्स दी जाएँ, तो जो ब्रेक्स दी जाएंगी जिन ग्रुप्स को या जिन सब्जेक्ट्स को हम या जिन इंडिविजुअल को हम ब्रेक्स देंगे वो एक्सपेरिमेंटल हमारे सब्जेक्ट खिलाएंगे, और उसके बगैर हम तजर्बा नहीं कर सकते, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब कंट्रोल ग्रुप वो होते हैं ये जिन पर हम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अप्लाई करते। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट दोनों की जो है वो तादाद बराबर होनी चाहिए। अगर हमने 5 सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे हैं तो 5 ही कंट्रोल सब्जेक्ट में होने चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, हम उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देखते हैं क्या आता है। अब हमने इन सबको कर लिया, तो अब हम ना नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस लेते हैं, उसके मुताबिक हम पूरा एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि था हमारा कि ट्रेनिंग या लर्निंग जो है, अगर उसमें हमें ब्रेक्स दी जाए या हम कुछ सिखाया जाए उसमें अगर ब्रेक्स दी जाए तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। अब इस हाइपोथेसिस में हमारा जो है वो ब्रेक देना जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देखने के लिए एक कंट्रोल और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप बनाते हैं हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि दोनों ग्रुप्स में पहले भी मैंने बताया था कि उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए, इसके अलावा उनकी एज और मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह वो भी सेम होने चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है वो जब हम लर्निंग करवा रहे होंगे तो उसके दौरान हम उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम देंगे, आराम के लिए थोड़ी देर ब्रेक देंगे। जब कंट्रोल ग्रुप को हम जो भी सिखा रहे हैं वो बगैर किसी आराम के बगैर के हम उससे जो है वो लर्निंग करवाएंगे। फिर हमें मालूम करेंगे कि हमें जो हमने ब्रेक दी थी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रही है कि नहीं। नेक्स्ट जो टेबल है इसमें आपको शो हो रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ब्रेक यानी कि टाइम दिया था ब्रेक का, तो उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिज़ल्ट जो है वो उसका परफॉर्मेंस अच्छी रही। कंट्रोल ग्रुप को हमने आराम का वक्फा जो है वो नहीं दिया था, मतलब ब्रेक नहीं दी थी, तो उसकी कारकर्दगी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो कम रही है उसके मुताबिक, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मुताबिक, ठीक है। तो इससे हमारी हाइपोथेसिस सही साबित होती है कि अगर परफॉर्मेंस के दौरान या लर्निंग के दौरान ब्रेक्स दी जाएँ तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स वो सामान होता है जो कि हम एक्सपेरिमेंट के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया उसमें हमारा जो सामान था वो था जो हमने उनको लर्निंग करवाई थी या फिर परफॉर्मेंस
में जो हमने उन्हें ब्रेक दिया था, तो ब्रेक तो नहीं, लेकिन जो हमने लर्निंग, जो हमने मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया था वो। इसके अलावा उनके एज या फिर इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो वो भी जो है हमारा ऑपरेटर्स होता है। हम अक्सर जो है वो एक्सपेरिमेंट मेथड में जो यूज़ करते हैं वो स्टॉप वॉच है। उसके अलावा मीनिंगफुल और मीनिंगलेस जो है वो वर्ड्स की जो है लिस्ट भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक गाल्टन का क्वेश्चन एयर है वो हम यूज़ करते हैं। TAT का कुछ पिक्चर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए भी मुख्तलिफ टेस्ट मौजूद हैं, तो वो हमारे साथ जो है ऑपरेटर्स में आता है। अब नेक्स्ट हमारा जो है कंट्रोल कंडीशन, इससे मुराद वो कंडीशन या फिर वो फैक्टर्स हैं जो कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से वो हम पर इफेक्ट हो रही होती हैं। इस पर हमारा जो है मुकम्मल इख्तियार हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर का होना चाहिए ताकि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ सकें, और अगर उस वक्त ज़रूरत हो तो हम इसमें तब्दीली भी कर सकें। हमारा अगर कंट्रोल पूरा हो तो फिर हम एक्सपेरिमेंट के दौरान इसमें चेंजिंग कर सकें। लास्ट वन रिज़ल्ट, ये सबसे एक्सपेरिमेंट का सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसमें जो है हम उसके कंट्रोलर की जो है वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के जो है हम एनालिसिस करते हैं, और स्टैटिस्टिकल जो है वो इसमें मेथड यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद हम एक रिपोर्ट लिखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो उसकी वजह से ट्रू साबित होता है या नहीं।